नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वाईफाई एग्ज़ाम IQ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट के बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न सॉल्व कराएंगे। पहला प्रश्न, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में कितना हो जाता है? 520 रुपये। 7 वर्ष में 568 रुपये हो जाएगा। ये जो पूछ रहा है कि धनराशि यानी P आपसे यानी मूलधन आपसे पूछ रहा है, और 5 वर्ष में 520 रुपये हो जाता है, यानी कि जो 520 रुपये हो जाता है मूलधन, ये है मिश्र धन। 7 वर्ष में इतना हो जाता है। तो देखिए, बहुत ही इजी वे से हम सॉल्व करेंगे। 5 वर्ष में 520 है तो 7 वर्ष में 568 है, तो दोनों का गैप निकालेंगे। 2 वर्ष में कितना पड़ता है? 2 वर्ष में और आपको कितना ब्याज देना पड़ता है? तो 2 वर्ष में आपको जो ब्याज देना पड़ता है, 5 वर्ष में 520 रुपये मिश्र धन हो जाता है, 7 वर्ष में इतना मिश्र धन हो जाता है। ठीक है, तो 2 वर्ष में कितना आपको ब्याज देना पड़ा? 568 में 520 को माइनस कर दीजिए, ये 48 आया। तो ये 1 वर्ष का फिर ब्याज कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 वर्ष का ब्याज। फिर 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 24 × 5, तो ये हो जाएगा 5 चौको 20 और 5 दूनी 10 तो 12, 120 हो गया। ये 5 वर्ष का ब्याज आ गया। ठीक है, और 5 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है 520 रुपये, तो ये मिश्र धन 520 रुपये है। ब्याज दिया हुआ है 120, तो दोनों को माइनस कर दीजिए, तो ये आपका निकल आएगा मूलधन। मूलधन कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। तो बेहद इजी है क्वेश्चन ये। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वह राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। 5 वर्ष में कितनी हो जाती है? 3 गुनी। तो वह कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। इसमें क्या करेंगे? साधारण ब्याज पर कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी, इसका सूत्र देखिए। आपको बता दें हम कि इन दोनों में ब्याज की दर नहीं दी हुई है, यानी कि ब्याज की जो दर है वो सेम है। R का फार्मूला याद कर लीजिए, n-1/t × 100, ये फार्मूला होता है। जब t निकालना हो तो t का फार्मूला n-1/r × 100, ये हो जाएगा। अब हम 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, ये तो n कितना है? ये जो n है ना 3 गुनी, तो यही n है। तो n-1/t कितना है? ये 5 ईयर, तो 5 रख देंगे। 3 - 1/5 इज इक्वल टू, ये दूसरे पोर्शन में क्या दिया गया? 5 गुनी हो जाती है, तो 5 - 1/t, क्योंकि t आपसे पूछ रहा है कितने वर्ष में। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2/5 इक्वल टू 4/t, और जब t की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5 को 20, ठीक है, 20/2, तो ये आ जाएगा 10 ईयर। 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो फिर कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी? तो यानी 10 ईयर्स में 5 गुनी हो जाएगी। ये इसका आंसर हो गया, 10 ईयर्स। ए ऑप्शन सही है। ओके, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न। कितने समय में कोई धन साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर से स्वयं की दुगनी हो जाएगी? तो ये दुगनी जो दिया हुआ है ये n है आपका। ठीक है, तो आपसे जो पूछ रहा है टाइम पूछ रहा है। ठीक है, टाइम पूछा जा रहा है, तो वही फार्मूला यूज करेंगे, 2 - 1/15 × 100,
ये होता है फार्मूला। लेकिन यहाँ पर जो मूलधन है वो दिया नहीं है, नहीं दिया ना कोई धन, तो इसमें सीधी सी बात है दुगनी, तो ये हो गया n, तो n-1 अपॉन ये जो r है ये 15%। हमेशा दर और समय से हमेशा डिवाइड करेंगे। n-1 अपान टी भी होता है, n-1 अपान r भी होता है और इंटू 100 हो जाता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 100 अपान 15 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए 23, तो 20/3, तो 3 से इसको डिवाइड करिए तो 6 सही 2/3। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आपको टाइम निकालना है, ठीक है, वही सूत्र रख देंगे n-1 अपान टी या r। इसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा? तो यहाँ पर जो साधारण ब्याज है ये ऊपर दिया हुआ है, जो मूलधन का, तो ये मूलधन 5 है, यानी इंटरेस्ट मूलधन का P का 2/5 हो जाता है। तो I अपॉन P इक्वल टू 2/5। तो ये इंटरेस्ट कितना है 2 और मूलधन कितना है 5। ठीक है, इसके बाद देखिए इसको, इसमें क्या करेंगे, कितने समय में आपको टी निकालना है। अब यहाँ गुना तो दिया नहीं है, तो इसमें साधारण ब्याज का फार्मूला होता है, और साधारण ब्याज है आपका 2, तो 2 इक्वल टू मूलधन कितना है 5, दर कितनी है 8, समय कितना है टी अपॉन 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो 2 चौको 8, 4 25, 5 5 25, 5 इधर आ जाएगा, तो टी बराबर 5 ईयर आ जाएगा। यानी कि समय 5 वर्ष में 8% की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा। हमने क्या किया, साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, वही फार्मूला हमने रख दिया। तो साधारण ब्याज आपका 2 है, मूलधन 5 है, दर 8 है, समय t है अपान 100। अब इसको सॉल्व कर लिया हमने। ठीक है, तो ये 5 ईयर्स आपका राइट आंसर आ गया। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर क्या होगी जिसमें कि कोई राशि इतने वर्ष में दुगनी हो जाए? जहाँ ये दुगनी और आ जाता है तो ये क्या है आपका n, तो वही फार्मूला रखेंगे। आपसे पूछ रहा है दर, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा n-1 अपान टी इंटू 100। तो n है 2, 2 - 1 अपान टी, टी कितना है 16 सही 2/3, यानी कि 16 × 3 = 48, 50/3। ये हो जाएगा आपका t इंटू 100। अब 3 तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो 3 को ऊपर कर दीजिए, 50 दूनी 100 और 2 तिया 6, और इसका मान तो 1 हो जाएगा। तो आपका 6% इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। वह राशि क्या होगी जिस पर 5 वर्षों में 6% की दर से साधारण ब्याज इतना हो जाएगा? तो वही फार्मूला लगा दीजिए आप कि साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है। तो 60 इक्वल टू हो जाएगा मूलधन P आपको निकालना ही है, दर 6, समय 5 अपॉन 100। ठीक है, 6 पंचे 30 और 30 दूनी 60, ये आ जाएगा, और ये करनी गुणा हो जाएगा, तो P इक्वल टू 200। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात, यानी कि मूलधन आपका है 10 और 5 वर्ष का ब्याज कितना है 3, ये ब्याज है। तो आपको निकालना क्या है ब्याज की दर। तो दर का फार्मूला होता है, दर का वही साधारण ब्याज का फार्मूला होता है साधारण ब्याज का फार्मूला। तो ब्याज कितना है 3, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन 10, दर आपको निकालना है, समय 5 अपॉन 100। अब इसमें वैल्यू पुट कर दिया हमने। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10 दहम 100, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6%। ब्याज की दर आ जाएगी 6%।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 वर्ष के बाद किसी मूलधन और मिश्र धन का अनुपात। तो यहाँ पर जो मूलधन है वो है आपका 10, मिश्र धन कितना है 12। अब आपको वार्षिक ब्याज की दर R निकालना है, ठीक है। तो वही फार्मूला लगा दीजिए। सबसे पहली बात तो मूलधन और मिश्र धन दिया है तो आप ब्याज निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा 2। दोनों को माइनस कर देंगे, मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर ब्याज होता है। तो ये ब्याज आ गया 2 बराबर ब्याज बराबर होता है मूलधन 10, दर निकालना है, समय 1 वर्ष बाद तो 1 दिया है अपॉन 100। फिर उसी फार्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दी, 10 दहम 100, 10 दूना 20, यानी कि 20% आ जाएगी आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट दर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने वर्षों में 16.2/3% वार्षिक दर से किसी धन का जो साधारण ब्याज है और मूलधन बराबर हो जाएगा। ब्याज और मूलधन दोनों बराबर होंगे, ठीक है। और टाइम आपको निकालना है कितने वर्षों में, टी निकालना है आपको। तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है, साधारण ब्याज हमने मान लिया कि x है, मान लीजिए साधारण ब्याज x है बराबर मूलधन भी x है, दर 16×3=48 और 50/3, तो ये आ जाएगी 50/3। मूलधन गुणे दर गुणे समय आपको निकालना है अपॉन 100। अब x और x ये कैंसिल हो जाएगा और ये 50 दूनी 100 और ये 3 नीचे है तो 3 नीचे आ जाएगा, 2 3 6 और 6 इधर पहुंच जाएगा। तो t = 6 ईयर, 6 ईयर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो 50/3 है ना, तो 50 ऊपर रहेगा, 3 नीचे आ जाएगा 100 के मल्टीप्लाई में, 50 दूनी 100 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा और फिर इसका करनी गुणा कर देंगे, इधर ले जाएंगे तो t = की वैल्यू आ जाएगी 6। इसके बाद अगला देखिए, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, यानी साधारण ब्याज कितना है 1, मूलधन कितना है 4। तो वर्षों की संख्या और वार्षिक ब्याज की दर बराबर है, तो आपको ब्याज की दर निकालना है, यानी कि R और T दोनों इक्वल है। तो साधारण ब्याज का फार्मूला लगा दीजिए, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो साधारण ब्याज कितना है 1, मूलधन कितना है 4, ये दिया है, मूलधन गुणे दर और समय दोनों बराबर हैं अपॉन 100। तो 4 25, 4 और 4 और 100 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो 25 आ गया। अब 25 इधर पहुंच जाएगा, ये R² हो जाएगा, R² बराबर 25 = R²। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, वर्गमूल ले लीजिए तो आपका 5 इज़ द राइट आंसर, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। कितने समय में कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक 15% की दर से स्वयं की दुगनी हो जाएगी। तो आपको टाइम पूछ रहा है और ये n दिया हुआ है, तो t = हो जाएगा n-1/r। तो 2 - 1/r कितना है 15% इंटू 100, यही तो बताया था हमने फार्मूला। ये तो हो जाएगा 1 और इसको सॉल्व कर लीजिए तो 5 से काट दीजिए 20 और यहाँ 3 आ जाएगा, 20/3, इसका मान 6 सही 2/3 ईयर। 3 से डिवाइड कर दीजिए 20 को तो आ जाएगा 3 × 18, 6 सही 2/3 ईयर, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, किसी राशि का मिश्र धन 5 वर्षों में 3 सही 1/3% की वार्षिक दर से 700 रुपये हो जाता है। ये क्या हो जाता है मिश्र धन, ये क्या है आपका मिश्र धन 7000 रुपये हो गया। अब आपको निकालना क्या है, हाँ इसको देखिए। जैसे ये जो दिया हुआ है 3 सही 1/3%, यानी 3 × 9 = 10/3। तो ये जो 10/3% ये क्या है वार्षिक ब्याज, यानी कि 1 वर्ष का ब्याज 10/3%। तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 5 वर्ष का टोटल निकाल लीजिए। तो 5 में 10/3
परसेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब परसेंटेज हटाएंगे इसका तो 1/100 कर देंगे, तो 10 दहम 100, 5 दूनी 10 और 2 तिया 6, यानी कि ये कितना आ गया 1/6। ये आ गया 5 वर्ष का ब्याज 1/6। तो ये जो है ऊपर क्या है 1 ब्याज है और नीचे क्या है ये मूलधन है। हमेशा ये मूलधन पर ही ब्याज मिलता है। तो जो डिनोमिनेटर में जो भी अंक होगा वो बेस होता है, यानी कि ब्याज हमें किस पे मिलता है मूलधन पे, तो मूलधन नीचे रहेगा और ब्याज ये ऊपर है। अब इसको सॉल्व करिए, ब्याज 1 है मूलधन 6 है। अब देखिए बहुत इजी है, मूलधन 6 ब्याज 1, तो मिश्रधन कितना हो गया 6 + 1 7, ठीक है। अब मिश्रधन कितना हो जाता है 7000 रुपये हो जाता है। तो ये मिश्रधन 7 से 7000 हुआ, तो इसमें हमने किसका मल्टीप्लाई किया 1000 का, तो ये कितना हो गया 7000। तो वो पूछ रहा है कि मूलधन बताइए किस राशि का, किसी राशि का, तो ये मूलधन पूछ रहा है। तो इसमें भी हम ये मूलधन है तो इसी में 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 का, तो ये आ जाएगा मूलधन। यानी कि जब 6 मूलधन रहता है तो मिश्रधन होता है 7, और जब 6000 मूलधन होगा तो मिश्रधन हो जाता है 7000। तो वही पूछ रहा है कि जब 7000 मिश्रधन कितने रुपए मूलधन पे हो जाता है, तो हमने मूलधन पता कर लिया, ये आ जाएगा 6000। ओके ठीक है। 5 वर्ष का ब्याज कितना आया था 1/6, तो ये जो 1/6 आया ये 1 क्या है ब्याज है और 6 क्या है ये आपका मूलधन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा और अच्छा प्रश्न भी है। ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। सबसे पहला प्रश्न था 5 वर्ष में 520, 7 वर्ष में इतना, तो 1 वर्ष का ब्याज निकाला था 24, तो 5 साल का ब्याज 120 आया था, और 5 साल का मिश्र धन आपका दिया हुआ है 520, और 5 साल का ब्याज निकल के 5 साल का ब्याज आ गया था कितना 120, तो ये है 5 साल का मिश्र धन 520, तो दोनों को माइनस कर देंगे। मिश्र धन सूत्र याद रखिएगा, मूलधन का फार्मूला होता है मिश्र धन माइनस ब्याज। तो जब 5 साल का मिश्र धन आपके पास है 5 साल का, तो 5 ही साल का आपके पास ब्याज भी होना चाहिए। 5 साल का मिश्र धन कितना है 520, तो 5 साल का ब्याज आप कैसे पता करेंगे जब हमें 1 साल का ब्याज पता हो, और 1 साल का ब्याज हमने निकाल लिया था 24, तो 5 साल का ब्याज 120। अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए, आ गया 400, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न सिंपल इंटरेस्ट के आपको सॉल्व कराए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जिन मेरे प्यारे शिष्यों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।